बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो तफसीलात हैं, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि सबकी इस बारे में तशवीश है और सारे लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, उनकी जो दाईं आँख है उसकी बिनाई 85% तक ख़त्म हो गई है, और ये बात इमरान खान साहब ने अपने मुँह से नहीं कही। हुआ ये था कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद वो बार बार शिकायत करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आँख ख़त्म होती रही, वो बताते रहे, और फिर उन्होंने एक दिन बताया कि मेरी आँख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जब उन्होंने ये बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इसके ऊपर पहली मरतबा नोटिस लिया गया, और फिर 19 जनवरी तक का टाइम ज़ाया किया गया मशीनें मंगवाने में। फिर जब टेस्ट हुए तो पता चला कि इमरान खान साहब की आंख तो वाकई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो बाद में डॉक्टर ने बताया जी कि अब इसमें सिर्फ 15% बेहतरी आई है और आपकी आंख 85% ज़ाया हो चुकी है। ये इमरान खान साहब ने वो बात बताई जो डॉक्टर्स ने उनको बताई है, और अब तक हमारे पास यही मालूमात है। और 15% विजन कोई विजन नहीं होता। जो इस वक्त उनके इलाज की सूरत हाल है, देखिए, इमरान खान इनकलाब भी ले आएंगे, इमरान खान इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त भी दे देंगे, ये जर्नैल अपनी बैरकों में वापस भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब जो जुल्म कर रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इस वक्त इमरान खान की सेहत ज़रूरी है और उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। हुकूमत ने इमरान खान के डॉक्टरों के बगैर, देखें, एक तरफ इमरान खान साहब के डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, वो बार बार अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रात 12 बजे के बाद आज के दिन में भी उन्होंने अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया, और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, बीमारी उनकी आंख तक पहुंची है, बीमारी उनके खून में है, और उनके ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही है, और वही क्लॉट उनकी आंख में पहुंचे हैं। और उनकी एक आंख को बजाय इसके कि उसको ट्रीट किया जाता, उन्हें ड्रॉप्स दे के मामले को बिगाड़ा गया। यानी वो इमरान खान जो इनसे बीमार नहीं हो रहा था, कमज़ोर नहीं पड़ रहा था, जिस्मानी नुक्ता नज़र से इमरान खान इनके काबू नहीं आ रहा था, आसाबी नुक्ता नज़र से इमरान खान इनके काबू नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने उसे कुछ ऐसा दिया, इसके खर्चे का इजहार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इमरान खान के साथ ऐसा किया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की आंख तक भी इफेक्ट हुआ। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, ये सिर्फ आंख का मसला नहीं है, हमें दीगर सारे टेस्ट भी करने हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट सामने नहीं आने दिए जा रहे, टेस्टों को और डॉक्टरों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये इमरान खान की बहन ने पहले भी कहा था। बहरहाल अब 2 डॉक्टरों के ऊपर मुश्तमिल एक बनाया गया है पैनल, और ये डॉक्टर फैसला करेंगे अस्पताल मुंतकिल करने का इमरान खान को। इसमें एक डॉक्टर अमजद है, ये भी स्पेसिफिक जो आंख की बीमारी इमरान खान साहब को, जिसमें रेटिना स्पेशलिस्ट हैं ये एक, और एक और इसी बीमारी के डॉक्टर हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी। ये 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल, और ये दोनों डॉक्टर जो हैं वो अल शिफा के हैं। रोला ये पड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में लेकर जाना है या अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है वहां पे लेकर जाना है। जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है वहां पे इमरान खान साहब की फैमिली या उनके डॉक्टर्स नहीं चाहते कि इमरान खान को ले जाया जाए। वो एक रिटायर्ड जर्नैल वहां पे प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे इमरान खान साहब को ले जाना चाहते हैं हुकूमत के लोग, और यहीं के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक पैनल इन्होंने बनाया है। इसका मतलब है यहीं लेकर जाना चाहते हैं, यहीं पर इलाज करवाना चाहते हैं। जबकि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं या उनकी फैमिली है या बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शिफा इंटरनेशनल में लेकर जाएं, जहाँ पे ज़्यादा सहूलियात हैं, तमाम तरह के टेस्ट हो सकते हैं, और वहाँ पे इमरान खान साहब की सेहत के मामलों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में शफाफ तरीके से देखा जा सकता है। अब इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को उनसे दूर रखा जा रहा है, और उनसे बिल्कुल राय नहीं ली जा रही, उनसे बिल्कुल कॉन्सेंट नहीं किया जा रहा। ये एक दबाव तो इनके ऊपर है कि इमरान खान का इलाज करवाना है, इलाज तो ये करवाएंगे, लेकिन जिस तरह का इलाज उनका होना चाहिए उस इलाज की तरफ ये नहीं बढ़ रहे, और बातें बीच में की जा रही हैं डील की। देखिए, अगर डील हो रही होती ना तो इमरान खान की कम से कम एहलिया इस वक्त अपने घर में होती। अगर डील हो रही होती ना तो बुशरा बीबी अपने घर में होती। डील हो रही होती तो इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल चुकी होती। डील हो रही होती तो वकला भी मिल रहे होते, लीडर्स भी मिल रहे होते, इमरान खान साहब अहकामात जारी कर रहे होते। तो डील तो बिल्कुल नहीं हो रही। अगर डील होती है तो फिर चीज़ें होती हुई आपको दिखाई भी दे देती हैं। अभी एक दिन पहले की बात है, इमरान खान साहब की बहनों ने आसिम मुनीर पर शदीद तनकीद की है, जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है इस सारी सूरत हाल को लेकर। तो फिर ये डील वाली बातें जो ना ये हवा में है, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इधर मीडिया की DSNG जो है वो कुछ लगी हुई है अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ लगी हुई है अडियाला जेल के बाहर। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसे केसेस में मीडिया वाले ये बात जहन में रखें कि 2 या 3 मरतबा प्रोटोकॉल निकाले जाते हैं। अगर जेल से गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला बाहर निकले और आपको लगे कि इसके अंदर इमरान खान साहब अल-शिफा की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें इमरान खान साहब हों। जब आप सारे मीडिया वाले उन गाड़ियों के पीछे लग जाएंगे तो उसके बाद कोई और गाड़ी निकलेगी। जैसे कि शहीद अरशद शरीफ की मैयत को जब एयरपोर्ट से निकाला गया तो वहाँ पे डिसीव किया गया लोगों को, कुछ एम्बुलेंसेज भगा दी गई, लोग उनके पीछे पीछे भागते रहे, अपनी गाड़ियाँ लेके चले गए, और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया गया, और बाद में जो एम्बुलेंस थी उसको निकाला गया और उसको एक और हॉस्पिटल की तरफ लेकर चले गए। तो ये करते हैं इस तरह। ये मेरे साथ भी इन्होंने एक दफ़ा ऐसे किया, शहबाज गिल के साथ, नॉर्मल है, ये रूटीन है इनकी। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने इधर को गाड़ियाँ निकाली है, लोग इधर चले जाएंगे, तो हम बाद में गाड़ियाँ निकाल के दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये किसी को नहीं पता कि इमरान खान को इन्होंने लेकर कहाँ जाना है।
लेकिन डॉक्टरों का पैनल इन्होंने बना दिया है। और डील वील की जो कहानियां ये सुनाते हैं, डील तो हो कोई नहीं रही, ना इमरान खान ने कोई डील करनी है। इमरान खान नहीं इनसे डील करता। उसने अपने बेटों से बात करते हुए क्या कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी आंख खराब हो गई है। कि बहुत बड़ा दिल चाहिए एक बंदे को ये बात करने के लिए। लोहे के आसाब का आदमी है वो नवाज शरीफ तो कभी नहीं बनेगा, ना वो जरदारी बनेगा। नवाज शरीफ ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी तकलीफ के 10 दिन नहीं गुजारे होंगे जैसी इमरान खान साहब इस वक्त तकलीफ गुजार रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी जेल काटी है। अभी आसिफ अली जरदारी को भी लॉन्च किया गया, हालांकि सदर पाकिस्तान है, कि जनाब आप भी स्टेटमेंट दें। वो आगे थे जी मैंने तो इतनी लंबी सालों तक जेल काटी है, मैं जेल काटने वाला बंदा हूँ। अभी जनाब इनको 1.5 साल नहीं हुआ और उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी, मुझे बाहर निकालो, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मुझे दूध नहीं मिल रहा। अब ये जनाब बातें कर रहा है आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान। जाली इसलिए कि जिन्होंने वोट डाले वो सारे जाली हैं, तो सदर भी जाली है। अब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी जो जेल है उसके क्या किस्से सुनाए जाएं। मेरे यहाँ पे ये वीलॉग है, इसमें हमारी खवातीन बहनें माएँ भी देखती हैं। बस मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ अर्सा तकलीफ रही, और वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने तकलीफ देने की कोशिश की। उसके अलावा तो इन्होंने वीवीआईपी किस्म की जेल काटी है। ये तो अस्पताल से कभी जेल वाली साइड पे जाते ही नहीं थे। आसिफ अली जरदारी की दर्जनों वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जेल के दौरान, जब इनकी मौजें लगी हुई थी। बेनजीर भुट्टो साहबा इनसे मिलने जाती थी, अपने बच्चों को लेकर एक दफ़ा वो गई और वो तस्वीरें बना के उन्होंने वायरल कर दी। आसिफ अली जरदारी की तो उनके साथियों से मुलाकातें होती थी, घर से खाने आते थे, बाकायदा मौजें लगी हुई थी, हर तरह की चीज़ इनको मिलती थी। अस्पताल में ज़िया शाहिद साहब जब मिलने के लिए गए, जर्नलिस्ट हैं फौत हो गए, अब ज़िया शाहिद साहब जब जेल में मिलने के लिए गए, पता चला अस्पताल में गए तो पता चला जी साथ एक कोठी है जिसके अंदर जरदारी साहब है, और वहाँ पे जरदारी साहब की खिदमत सर अंजाम दी जा रही थी। वो बड़े अजीबोगरीब किस्म का माहौल था वहाँ पे। अब वो उन्होंने बता दी थी वो बात, मैं यहाँ पे बात नहीं करता, लेकिन जरदारी साहब को एहसास करना चाहिए कि ऐसी जेल उनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं काटी जैसी जेल इमरान खान काट रहा है। और जितना जुल्म इमरान खान के ऊपर हो रहा है, आप लोग ये जुल्म सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जुल्फ़िकार दी भुट्टो फांसी चढ़ गया, मुश्किल तो जुल्फ़िकार दी भुट्टो ने देखी, बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दे दी। जरदारी तो बेनिफिशियरी रहे इन मामला के, वो कि जरदारी ने जेल काटी, लेकिन वो जेल ऐसी नहीं थी जैसी जेल इमरान खान काट रहा है। उसकी बीवी भी साथ जेल में है, उसके रिश्तेदार भी जेल में, उसकी बहनों को रोजाना बुलाकर जलील किया जाता है। जरदारी साहब की मुलाकातें होती थी, यहाँ मुलाकातें भी रोक दी गई हैं। ये आसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन जो एहतजाज है उसको तेज़ किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज की शिद्दत बढ़ रही है। कराची में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया, लाहौर में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। कुछ जगहों पे लोग बंद करते हैं, फिर खुल जाता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर खुल जाता है। तो अब ये वाली हिकमत अमली से लोगों ने इलाकों की शाहराहों की बंदिश शुरू की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से जो पंजाब के सारे रास्ते हैं वो लगभग सारे बंद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो राब्ता है वो बाकी सूबों से कटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुख्तलिफ रास्ते सारे बंद कर दिए। अब इसी तरह बलूचिस्तान में भी एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सिंध में भी, और पंजाब में कभी बंदिश होती है, कभी खुल जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाली शाहराह जो है वो भी बंद है, जबकि कश्मीर के रास्ते आज ये दावा किया गया है, क्योंकि कश्मीर में एहतजाज तो काफ़ी हुआ, लेकिन अब ये दावा किया गया है कि कश्मीर की शाहराहें जो जुड़ती हैं पाकिस्तान के साथ उनको भी बंद कर दिया जाएगा और कश्मीर के शहरी वहाँ पे एहतजाज करेंगे। मुराद सईद ने नाज़रीन अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। मैं अगर आपको पढ़ के सुना देता हूँ मुराद सईद ने क्या कहा अपने इस्तीफ़े में। मुराद सईद ने कहा जी मेरी पार्टी के आदर से गुजारिश है कि मिन्नत तरले और मसलहत की सियासत बहुत हो गई, हमें इस नाजायज़ हुकूमत की जड़ों पर वार करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन और रुफ़का की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने और इलाज का मुनासिब इंतजाम नहीं हो रहा, और हर गुजरता लम्हा खान साहब की ज़िंदगी को मज़ीद खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पार्लिमान के सामने और पुरअमन धरने देने वाले हमारे मेंबरान को इस पार्लियामेंट में मैसूर कर दिया गया है, जिसमें सजाए जाली ऐवानों का एक ही मकसद रह गया है, अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, आइन की पामाली और अवाम का इस्तेहसाल। हमें फौरी तौर पर सेनेट, कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली से यकमुश्त इस्तीफ़े दे देने चाहिए। इस ज़मन में अपना इस्तीफ़ा पार्टी निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को अरसाल कर रहा हूँ, और साथ ही मुल्क के तमाम शहरों में आवाम, पार्टी तंजीमें, यूथ विंग और ISF अपने अपने शहरों की मरकजी सड़कें बंद करने और एहतजाज का सिलसिला जारी रखें। ये मुराद सईद ने कहा है। नाज़रीन कुछ और भी बयानात आए हैं, सख्त बयानात हैं। इनमें एक बयान जो है वो जावेद हाशमी साहब का है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि खालिद खुर्शीद ने ग्राउंड पे बहुत काम किया इस एहतजाज के सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलें और सारी शाहराहें बंद रखें। इमरान खान के लिए आपके दिलों में बहुत मोहब्बत है। आज मामलात ज़बानी कलामी या सोशल मीडिया के मैसेजेस से हल नहीं होंगे। आप सबसे दरखास्त है कि अपने बच्चों को और फैमिलियों को साथ लेकर निकलें। जो लोग रोड बंद कर रहे हैं, जो नौजवान इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं, आप घरों में ना बैठे रहें, उनकी मदद भी करें। अगर आप घरों में बैठे रहें तो शायद खुद को माफ़ नहीं कर सकेंगे। एक स्टेटमेंट जो है वो जुनैद अकबर साहब ने किया। उन्होंने कहा जी जो लोग बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस करके मांग रहे थे हिकमत अमली या मांग रहे थे लाया अमल, तो वो सारे निकलें और निकल के पहुँचें एहतजाज करने के लिए उन मकामात पे जहाँ पे शाहराहें बंद है, खासतौर पे सवाबी इंटरचेंज के बारे में उन्होंने कहा जुनैद अकबर साहब ने। अब देखें, एक चीज़ ना हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी अक्सरियत वो इस्लामाबाद में बंद हो चुकी है। जितने अहम लोग हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद के ऐवानों में बंद हैं।
कुछ लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, कुछ खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसके अंदर बंद है और वहाँ पे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में अगर आवाम निकलती है और एक बड़ा सख्त रद्द अमल देती है आने वाले दिनों में, और उस रद्द अमल के नतीजे में कुछ बड़ी कामयाबी मिलती है, तो सहरा तो फिर ये क़यादत अपने सर बांध लेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हालात 9 मई की तरफ जाते हैं तो ये लोग तो कल को ये कह लेंगे बड़े आराम से कि जनाब हम तो अपने इस्लामाबाद के अंदर बंद थे, हम तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये एक तरह से इसको इस एंगल से भी लोग देख रहे हैं। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये जुल्म आपको, आपके डर को जाहिर कर रहा है, आपको कोई इस तस्ना बचा नहीं सकेगा। पार्लियामेंटेरियंस को मैसूर करना भी इसी बुज़दिली का तसलसल है। बेफिक्र रहे, अब अवाम और इमरान खान का ताल्लुक है, अवाम अपने लीडर के लिए निकलेगी। देखिए, अगर लीडर के लिए अवाम निकल आती है ना तो सूरत हाल बिल्कुल एकदम बदल जाएगी, ये हम सब जानते हैं। फिर हालात अवाम जाने और अवाम का काम जाने। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि एहतजाज ज़रूर हो रहा है, उसमें शिद्दत आ रही है, लेकिन जितनी शिद्दत की तवक्को थी कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। एतजाज एहसन साहब ने कहा इमरान खान को फौरी रिहा करे और रिहाई के बाद इमरान खान अपना इलाज खुद करवाएगा, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब के लोगों ने एक दरखास्त दायर की है इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए कि उन्हें जनाब रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवाएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें इमरान खान साहब का रद्दअमल क्या आएगा ये तो आप तब देखेंगे जब इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी जाएगी। फर्ज करें अदालत क्या भी देती है तो क्या वो अपनी अहलिया के बगैर उन्हें जेल में छोड़ के बाहर आ जाएंगे? इमरान खान साहब का प्रॉब्लम उनकी आंख है। उनकी आंख के अंदर जिस किस्म की सूरत पैदा हो चुकी है, उन्होंने अपने वकील को भी ये कहा कि सहूलियात को छोड़ो, यहाँ पे मुझे क्या सहूलियात मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों को दफ़ा करो। ये सिर्फ दफ़ा करो का लफ्ज़ मैंने अपने से बोलिए, लेकिन इमरान खान साहब का स्टाइल यही है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ो, मेरी आंख के बारे में बताओ, अगर ये ठीक हो सकती है तो इसको बचाया जाए। इमरान खान साहब देखें, सारी ज़िंदगी उन्होंने वर्जिश की है, उन्हें अपनी सेहत का हमेशा से बहुत ख्याल रखा है, अपने लिहाज से वो बड़े हसास हैं इन मामलात में, और वो ये जानते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया कि किसी तरह इमरान खान साहब को ऐसी बातों पे मना लिया जाए कि वो बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ठीक है आपका इलाज करवा लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक की इतला के मुताबिक किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एतजाज ऐसा ने कहा कि इमरान खान को एक आंख की बिनाई 85% चली गई है, ये छुपाने के लिए उन्हें 60 दिन तक कैद तन्हाई में रखा गया। कहाँ गए जजेज और कहाँ गई अदालतें? ये याद रखना चाहिए कि क़यामत वाले दिन आंख के बदले आंख देना पड़ेगी, ये बात ठीक है। और हाफ़िज़ कुरान है आर्मी चीफ, उनको तो पता होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन आंख के बदले आंख ही देनी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसाफ होना है। बार काउंसिल्स ने हल्की फुल्की आवाज़ उठाना शुरू की है। नादरीन, वकला कहीं कहीं आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जो है उनकी मर्जी के बेहतरीन डॉक्टरों से मुआयना करवाएं और तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जाएँ। अब नादरीन, एक बारीक वारदात पाकिस्तान में डाली जा रही है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। एक तो जियो न्यूज़ ने 3 मरतबा, मैंने खुद ऐसे क्लिप देखे हैं जिनमें जियो न्यूज़ ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि जनाब ये कहा जा रहा है इमरान खान के हामियों की जानिब से, जनाब ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जेल में मौत होगी। ऐसी कोई बात इमरान खान के किसी हामी ने नहीं कही। ये जियो न्यूज़ कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहा है? ये क्यों ये बातें बार बार कर रहे हैं? एक दफ़ा उनके एंकर ने कहा, एक दफ़ा परवेज़ रशीद ने कहा, एक दफ़ा एक और ने कहा, और वो बार बार ये बात करते हैं इमरान खान की मौत की खबर जनाब जेल से ये फैला दी जाती है। किसने फैलाई है? किसी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं फैला रहा। ये सिर्फ लोगों की ज़हनसाज़ी कर रहे हैं, ये बारीक वारदात डाल रहे हैं, इनके ऊपर आप नज़र रखें। ये जियो ग्रुप ये हरकत कर रहा है और मैंने इनके चैनल पे ये सुना है। इसके बाद जनाब सुहेल वड़ाई जैसे लोग जो है वो जुल्म को नॉर्मलाइज करने के लिए कॉलम लिख रहे हैं कि जनाब भुट्टो भी तो मारा गया था, तो इमरान खान भी देखे ना, मरने से पहले उसके भी दांत में दर्द हो रही थी, अब इमरान खान साहब की आंख में हो रहा है तकलीफ। यानी ये इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि पहले भी ये जुल्म हो रहा था तो आज भी जुल्म हो रहा है। ये जैसे को बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है तो ये फौरी तौर पर आ जाते हैं मैदान में, नहीं जी नहीं ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ था। और बेशर्मो, जो जुल्म होता है वो जुल्म होता है, वो जब भी होता है उसको रोकना होता है। मेरी गुजारिश ऐसे लोगों से ये, खास तौर पे अंसार अब्बासी साहब से और सुहेल वड़ाई साहब से, इन्हें चाहिए कि अकेले में बैठे और बैठ के सोचें। अगर हो सके तो किसी मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें 2 नफल, और बैठ कर सोचें कि क्या जालिम के साथी बन के उसकी मदद करके ये मजलूम के लिए मुजरिम नहीं बन रहे? क्या इनको कल जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर नहीं लगता? जितना जुल्म इस जाबिर निज़ाम ने कर दिया है, ये इसके साथी क्यों बन रहे हैं? ये इसमें अपने आप को बाहर भी रख सकते हैं। इनके अपने साथी इनको खिफ़त का इजहार कर रहे हैं, जनाब आप ना ही लिखते तो बेहतर था। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इदारे भी एक बात समझ लें, उन्हें ना देखा, अभी अफसार आलम साहब ने भी इसी किस्म का एक शुदनी छोड़ दी कि इमरान खान की आंख बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब देखें ना, ये उनके पास खबर हो सकती है क्योंकि देखें PMLN की हुकूमत है, नवाज शरीफ के पास पल पल की रिपोर्ट है, मरीम नवाज के पास रिपोर्ट है, आसिम मुनीर के पास रिपोर्ट है, कुछ जर्नैल है उनके पास रिपोर्ट है, और आपको पता है अफसार आलम किन लोगों के लिए काम करता है। तो अफसार आलम के पास रिपोर्ट हो भी सकती है, लेकिन ये चीज़ों को लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं किसी हादसे के लिए, ऐसा दिखाई देता है। अब ये जो इम्कान एक पैदा होता था ना पाकिस्तान में, मैं एस्टेब्लिशमेंट को एक बात क्लियरली समझाना चाहता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट बोले तो पाकिस्तान के सारे कोर कमांडर्स वो भी